हेलो जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे अपने अपने घरों में। और ये जी सुबह का टाइम है, मेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और जो है ना, यहाँ पे वो जो पिछली वीडियो में व्लॉग में जो मैंने आपको दिखाई थी, वो क्या बनाई थी मम्मा ने, चने की दाल का कुछ बनाया था, वो सिस्टर खा रही थी। और मैं एज़ यूजुअल जो है ना, बिस्किट चाय के साथ मैं छोटे पैक बिस्किट के इसलिए लेती हूँ ताकि अगर मैं फुल पैकेट लूँ बड़ा वाला तो वो मेरा सारा खाया जाता है। इस वजह से मैं प्रेफर करती हूँ कि छोटे पैक में हूँ, ताकि जो है ना मैं कंट्रोल कर सकूँ बिस्किट खाना। वैसे अच्छा नहीं होता, पर पता नहीं क्यों आदत पड़ी हुई है बिस्किट्स खाने की दिन के टाइम पर। फिर भी कभी कभी मैं जो है ना स्किप भी कर देती हूँ, नाश्ता प्रॉपर करती हूँ। और जो उसके बाद दोपहर का टाइम है और यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ के जो है ना दुआ कर रही हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी की तमाम मुश्किलात परेशानियाँ ख़त्म कर दें और लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर दें और सुकून पैदा कर दें। और यहाँ पे जो है ना वो लंच का टाइम हो गया, क्योंकि मैंने सुबह बिस्किट खाए थे तो मैं दिल कर रहा था कुछ खा लूँ। यहाँ पे मैंने हाफ़ से भी कम रोटी ली होगी और इसके साथ मसर बने हुए थे, तो वो मैंने गर्म किए हैं। मैं सालन थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ, रोटी मैं कम ही लेती हूँ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो कार्ब्स लेना मैं कम जो है ना क्वांटिटी में लेती हूँ। इस वजह से मैं कम ले रही हूँ। हाँ, मुझे पता है मैं बिस्किट्स खाती हूँ, पर पता नहीं क्या है, वो मेरी एक आदत सी बनी हुई है। इंशाल्लाह उसको भी मैं चेंज करूँगी। यहाँ पे जो है ना हाफ़ रोटी के साथ मैं मसर लिए हैं, ब्लैक वाली जो दाल होती है, आई थिंक उसको मसर ही कहते हैं, ठीक है। उसके साथ मसर हो और अचार ना हो तो फिर मसर का मज़ा ही नहीं है। तो साइड पे मैं थोड़ा सा अचार निकाल रही हूँ। गर्मियाँ हैं फिर भी अचार खा रही हूँ। बहुत बुरी आदतें हैं मेरे अंदर यार। मैं जब व्लॉग अपना देख रही होती हूँ मुझे तब पता चलता है कि यार मैं कौन कौन सी डम्ब हरकतें कर देती हूँ। अच्छा खैर, मज़ा तो फिर इसी में आता है। और जी इसके बाद 4 बजे के टाइम पे जो है ना चाय का दिल कर रहा था, क्योंकि नाश्ता किया था तब तो चाय पी नहीं, तो फिर जो है ना दोबारा चाय बनाई और यहाँ पे मैं ना चाय पी रही हूँ स्टेन करके चाय। और जो है ना चाय बर्तन वगैरह वो सिंक में रखूँगी। और कभी तो यार मैं यहाँ पे खड़े खड़े ही कुछ खा लेती हूँ, और कभी मैं जो है ना साइड पे जाके पूरे लवाज़मात इकट्ठे करके और बड़े तमीज़ और तहज़ीब से खाती हूँ। पता नहीं इस तरह क्यों करती हूँ मैं। अच्छा जी, चाय पीने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं पानी पी लूँ, ताकि जो है ना चाय का जो तासीर है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाए। चाय पीने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। मैं आपको नहीं बताऊँगी कि किस चीज़ की तैयारी है, क्योंकि ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं तैयारी कर रही हूँ और तैयार होने के लिए जो मेकअप है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि कपड़े मैंने निकाल लिए हुए थे, वो दूसरे रूम में पड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो है ना मैं मेकअप का सामान निकाल रही हूँ। मेरी इतनी गंदी आदत है कि मैं 2 ब्लश ऑन निकाल लेती हूँ, 3 लिपस्टिक्स निकाल लेती हूँ, आईब्रोज़ की पेंसिल तो निकालनी होती है, मतलब हर चीज़ एक्स्ट्रा निकाल लेती हूँ। और मैं लगाती इतना कुछ नहीं हूँ, आधी आधी चीज़ें जो है ना बस हल्की सी यूज़ की और रख दी हल्की सी। यहाँ पे मैं आपको लिपस्टिक्स के शेड दिखा दूँ। ये पीच सा कलर है, बहुत प्यारा सा कलर है। उसके साथ एक मेहरून कलर है जो आंटियों वाला होता है। आंटियाँ ऐसे मेहरून कलर लगा के इतनी प्यारी लगती हैं, वो है। उसके अलावा पिंक सी है, इसको कुछ करूँगी मैं, ठीक है। अभी आप स्टेट ट्यून रहे मेरी लुक देखने के लिए। और जी अब देखिए मेरी लुक। अच्छा जी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ तैयार हो के, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और थोड़ी सी शशकियाँ मार रही हूँ बालों को। ऐसे मुझे आदत है ऐसे बालों में हाथ फेरने की। लोग समझते हैं पता नहीं क्यों शौकी होती है, पर यार मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मैं शौकी वोकी कुछ नहीं होती, बस ऐसी आदत है बालों में हाथ फेरने की। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और हम निकलने लगे हैं। अब पूरे 7 बजे, शाम के 7 बजे हम निकले हैं घर से। अभी भी मैं नहीं बताऊँगी सॉरी, मैं आपको इतना वेट करवा रही हूँ, पर रिज़ल्ट अच्छे ही होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं और सिस्टर जो है ना वो बाइक पे बैठ गई थी, क्योंकि घर पास ही था, इतनी दूर नहीं था। इस वजह से जो है ना बाइक पे चले गए। तकरीबन 5 मिनट लगे होंगे बाइक पे जो है ना घर पहुँचते पहुँचते। और अब आपको मैं घर की एंट्री दिखाती हूँ। घर में एंटर हो रहे हैं, फिर भी मैं नहीं बताऊँगी कि किसके घर एंटर हो रहे हैं, उसके बाद आपको बताऊंगी। जो है ना आप थोड़ा सा इंतज़ार कर ले मेरी खातिर, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हम जो है ना घर में एंट्री कर रहे हैं। अच्छा जी, 5-10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना हम पहुँच गए। और यहाँ पे जो है मैं बाइक से उतरी और जो है ना डोर नॉक किया।
तो जो है ना मेड आई बाहर, उसने गेट खोला और मैं और सिस्टर अंदर एंटर हो गए। और यहाँ पे अभी मैं आई थी बाहर से, दुपट्टा वगैरह सर पे लिया हुआ था, तो मैं अब मिरर में देख रही थी कि जो है ना मेरे बाल तो नहीं बिखरे हुए हैं, मतलब सेट वेट हो के जाता है बंदा किसी के घर अगर जाए भी। तो यहाँ पे मैं वो देख रही थी कि मेरे बाल सेट हैं कि नहीं। जी हाँ, हम चची के घर गए थे और जो है ना मैंने जो इतना सस्पेंस रखा वो सिर्फ इसीलिए कि चले मैं वहाँ पे पहुँच के आपको बताती हूँ। और यहाँ पे जो है ना मैं वीडियो बना रही थी, व्लॉग बना रही थी, तो ये जो मेरी सिस्टर है, ये सबसे छोटी वाली सिस्टर है, बहुत प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब सिस्टर सबको ही प्यारी लगती हैं, और जो मुझसे छोटी है वो मेरे पीछे बैठी हुई है, तो वो बातों में मसरूफ़ थी, उसको नहीं पता लगा कि आई एम व्लॉगिंग, तो उसने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद जो डिनर का टाइम होता है 8:30 पे, और यहाँ पे पूरी फैमिली जो है ना डिनर कर रही थी, और खाना बहुत मज़े का बना हुआ था। बिरयानी थी और साथ में जो है ना दही बड़े थे। हमने चची को खुद कहा था, चची इतनी आपको तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस 1-2 चीज़ें बना लेना, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा, इतना इतना भी बहुत है। 1-2 चीज़ें बनी हो ना तो फिर बंदा रज के खाता है। 1-2 चीज़ें अगर ज़्यादा बनी हो तो बंदे की नीयत ख़राब होती है। सारी चीज़ें ना, इतनी चीज़ें खाई जाती हैं और जो है ना फिर फ़ज़ूल की बाद में आवाज़ आ रही होती है। तो यहाँ पे जी बातें चल रही थी, डिनर तो ख़त्म हो गया था, तो भाई भी आ गया था, तो वो भी साइड पे बैठे हुए थे, तो सब लोग बातें कर रहे थे। और अच्छा, मेरी ये वाली चाची हैं वो बहुत फ़नी है और बहुत अच्छी हैं, और आदत की भी बहुत अच्छी हैं, और वैसे भी उनकी नेचर भी बहुत अच्छी है। मेहमान आए जाएं तो ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं। वैसे भी हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, वो इसी तरह आए हुए मेहमान की बहुत इज़्ज़त और मोहब्बत से जो है ना खिदमत करते हैं। और जी डिनर जो है ना कंप्लीट हो गया, उसके बाद बच्चे जो है ना ये लेके बैठे हुए थे। इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं? अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे भूल गया होगा इसको क्या कहते हैं। तो इसके साथ जो है ना प्लेडो नहीं है, क्या इसको कहते हैं यार, मेरे माइंड से स्किप हो गया है। हालांकि मुझे ये इतनी रिलैक्सिंग और सूदिंग चीज़ लगती है ना, बहुत मज़ा आता है खेलने में, पर मुझसे नाम जो है ना वो स्किप हो गया। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसको क्या बोलते हैं। अच्छा, इसके साथ खेल रही थी, बच्चे भी खेल रहे थे, तो मैं अपना फ़न अलहदा से करने लग गई। तो बच्चे बैठे हुए थे साथ, वो भी खेल रहे थे, और जो है ना मैं भी खेल रही थी। मुझे ये चीज़ बहुत मज़े की लगती है, जब कभी इंसान टेंशन में हो तो ऐसी चीज़ों के साथ जो है ना बंदा खेले, तो फिर उसकी जो है ना टेंशन भी ख़त्म हो जाती है और रिलैक्स हो जाता है। और जी 9:30 पे जो है ना चाय का टाइम हो गया, क्योंकि डिनर कर लिया था, उसके बाद जो है फिर चाय बनती है, तो थोड़ी देर बाद जो है ना चाय आ गई, और यहाँ पे सब लोग जो हैं वो स्टेटस बनाने लग गए हैं। कुछ स्टेटस और चाय वगैरह चल रही थी, स्टेटस चल रहे थे। और जी ये छोटा कज़न है, ये वो कोल्ड ड्रिंक लेके आया है इतने बड़े मग में, और मैं व्लॉग बना रही थी तो कहता आप ही ये भी दिखाएं। जो है ना मैं इतनी सारी स्प्राइट पीने कोल्ड ड्रिंक पीने लगा हूँ, और उसका दूसरा भाई भी कहता आप ही ये देखें, इधर भी मैंने भी इतना बड़ा मग उठाया हुआ है ना। अच्छा खैर, हम लोग तो चाय पी रहे थे, तो बच्चे जिनका दिल कर रहा था वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। उसके बाद जी स्नैक का टाइम हो गया चच्ची के घर। मैंने आपको बताया है कि इस दिन चच्ची के घर चले जाएं तो एक के बाद एक चीज़, एक के बाद एक चीज़ जो है ना खिदमत ऐसे ही करती हैं। और यहाँ पे जो है ना वो मैंगो लेके आई थी, तो चच्ची तो हमारे पास बैठी हुई थी, उनकी जो है ना मेड वगैरह सब कर रही थी। तो जी यहाँ पे मैंगो आए हैं, और सब अपना अपना हिस्सा लेके मैंगो खा रहे हैं। और यार इतना मज़ा आता है ना जब मेहमान मेहमान नहीं, मतलब अपने इकट्ठे हों, और इतनी प्यार मोहब्बत वाली बातें हों, और जो है ना पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है। इसी तरह मेहमान जो है ना अपने अज़ीज़ों के साथ मिलते रहना चाहिए। और जी इसके बाद जो है ना 10:45 हो गए, और अभी भी हम जो है ना चची के घर ही थे। चची ना शादी हुई थी चची के रिलेटिव्स के यहाँ, मैं भी वहाँ पे गई थी। तो ना वहाँ पे हॉल में इतना रश होता है कि नहीं पता चलता कि भाई किसने क्या पहना हुआ है। तो चची वही दिखा रही थी हमें कपड़े, तो चची के काफ़ी प्यारे कपड़े, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करती हैं ये चची, अपनी डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, और जो है ना अपने बच्चों की डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी कर लेती हैं। यहाँ पे सिस्टर बैठी हुई थी, उसको मैं तंग कर रही थी,
तो एक बाजू मैंने उसका घुमाया, मरोड़ा जिसको कहते हैं, तो उसने अपना दूसरा बाजू भी पकड़ा दिया और यहाँ पे मैं उसको चूंटियाँ काट रही हूँ। यहाँ पे दूसरी कज़न बैठी हुई है तो उसको छेड़ रही हूँ ना। ये मैं मजाक से और प्यार से करती होती हूँ, ये बच्चों सबको पता है कि जो है ना आप ही ऐसे ही करती हैं। तो मेरे प्यार करने का तरीका यही होता है। ये देखें ये लाडियाँ कर रही हूँ मैं उसके साथ, उसका हाथ खींच रही हूँ। बस मेरा प्यार ऐसे ही होता है तो थोड़ा सा अजीब सा पर ऐसा ही है। अच्छा जी, तकरीबन 12 बज गए थे, हम तब भी उधर ही थे। तब 12 बजे तकरीबन हम लोग निकले हैं वहाँ से, और ना पास ही था घर, तो घर पहुंच गए हैं। और इतनी थकावट हो गई थी कि दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने को, रिकॉर्ड वगैरह करने को। आई हूँ, आके जो है ना मैं जो है ना सो गई हूँ। और अगली स्टोरी जो है ना वो आप अगले व्लॉग में देखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना भी ख्याल रखें और अपने अपनों का भी ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। बाय।